नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय वीर तेजाजी महाराज, सलाम शहीदानों। साथियों, आज आज़ादी की 70 साल बाद भी राजस्थान प्रदेश पिछड़ा हुआ है। 70 साल के अंदर प्रदेश के अंदर दो पार्टियों का राज रहा है, कांग्रेस और भाजपा का। दोनों ही पार्टियों ने इस प्रदेश को बड़ी सूझबूझ, शानदार जानदार ढंग से लूटने का काम किया। यहाँ का किसान, नौजवान, शोषित पीड़ित वर्ग आज भी तमाम परेशानियों से जूझ रहा है। विभिन्न सरकारें आती है, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। दोनों ही सरकारें वादे करती हैं कि हम इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन दोनों ही सरकारों ने इस प्रदेश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने को नया विकल्प अपनाना होगा। अगर इस प्रदेश को बचाना है, राजस्थान प्रदेश को आप अग्रणी राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते हो, अगर राजस्थान प्रदेश का नाम इस देश और दुनिया में आप देखना चाहते हो, भी राजस्थान नाम से भी कोई एक राज्य है भारत के अंदर, तो इसके लिए आपको थर्ड फ्रंट को अपनाना होगा। अब थर्ड फ्रंट की बात आती है तो विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं। आप उन पार्टियों में से एक पार्टी को ज्वाइन कीजिए। थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल साहब की, उसके बाद छोटे मोटे और भी दल है। अगर आप इन छोटे मोटे दलों में से या थर्ड फ्रंट में से कोई मजबूत लड़ाका अगर आपको दिखाई देता है तो आप उसका सहयोग करें, उसको आगे लेकर आएं। भाजपा और कांग्रेस से अगर आप ये चाहते हो भी ये आपके किसान, नौजवान, तमाम शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ उठाएंगे, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों का जो मिलाजुली का खेल प्रदेश के अंदर चल रहा है वो आप सबके सामने है। भाजपा और कांग्रेस को अलग अलग पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों को तो एक ही दल बना लेना चाहिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से। क्योंकि भाजपा वाले कांग्रेस की बुराई नहीं करते, कांग्रेस वाले भाजपा की बुराई नहीं करते। तो इन दोनों ही पार्टियों का जो मिलाजुली का खेल है वो आप भारत से तो नहीं, राजस्थान प्रदेश से तो कम से कम ख़त्म करिए। क्योंकि आज यहाँ का नौजवान पढ़ लिख कर आत्महत्या को मजबूर है, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। किसान सड़कों पर बैठा है, मजदूर को रोज़गार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है और राजस्थान के अंदर अपराध चरम सीमा पर है। अपराध के मामलों पे राजस्थान 13वें या 14वें नंबर पर होता था, लेकिन आज राजस्थान पहले नंबर पर है अपराध के मामलों में। सरेआम जो पुलिस के जवान हैं उन पर गोलियां चलाई जाती है। भीलवाड़ा के अंदर आपने देखा होगा, पिछले दिनों घटना हुई थी, पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे। जब पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं तो आम नागरिक की क्या हालात होगी वो आपके सामने है। साथ ही मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं राजपाल घरू श्रीगंगानगर से। बाकी आपका अपना मत है, आप किसको दें किसको न दें, लेकिन आप एक बार सोचना, इन दोनों ही पार्टियों ने 70 साल में राजस्थान के लिए किया क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आए थे, बोले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनना, 10 दिनों के अंदर किसान का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, बेरोजगारों को 10,000 बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, मुफ्त बिजली होगी।
लेकिन उन वादों का क्या हुआ? अभी राजस्थान विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए थे, उन चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन साथियों वो वादे कर सकते हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं कर सकते। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भाजपा और कांग्रेस की दादागिरी बढ़ गई थी, लेकिन वहाँ के पढ़े लिखे जागरूक नौजवान किसान तमाम वर्गों ने फैसला कर दिया भी इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर दिखाना है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी का भी वहाँ पर विकास करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये यकीन था कि जब इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर यहाँ की जनता दिखा सकती है तो हमें भी सत्ता से बाहर पटक सकती है। मजबूरी के अंदर उनको विकास करवाना पड़ा। और आज दिल्ली के स्कूल की हालात देख लीजिए, मेडिकल की हालात देख लीजिए, अस्पतालों की हालात देख लीजिए, वो शानदार है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो विकास हुआ है वो सबके सामने है। अगर आप इसी तरह राजस्थान का विकास देखना चाहते हो तो इस इलाके में मेरे को मजबूत लड़ाका जो राजस्थान की विधानसभा में भी आवाज़ उठाता था, लोकसभा में भी गरज रहा है, हनुमान जी बेनीवाल जैसा लड़ाका मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा। अगर हनुमान जी बेनीवाल से अगर मजबूत आपको लड़ाका नज़र आ रहा है तो आप उसको वोट कर दीजिए, नहीं तो आप हनुमान जी बेनीवाल साहब की सपोर्ट कीजिए और ऐसे लड़ाके को आप एक बार सत्ता के नज़दीक पहुंचा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो ये फर्जी नेताओं की दुकान ये बंद हो जाएगी और राजस्थान के अंदर सुशासन और तमाम शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ सुनने वाला शासन आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।